मौसम, गांव की राजनीति और हर ताजा हलचल, सब कुछ मिलेगा यही तो जुड़े रहिए न्यूज़ विलेज इंडिया के साथ, क्योंकि यही है गांव की असली आवाज। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी, सच के साथ हमेशा, किसानों का सच्चा साथी, ज़मीनी हकीकत। मैं हूं आज अनाज मंडी गंगो, जिला सहारनपुर, और जानते हैं यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, घुमंतू सम्मान रैली, स्वाभिमान रैली। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज चौधरी के साथ श्री असीम अरुण जी आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घुमंतू स्वाभिमान रैली के आगे आने वाले समय में क्या फ़ायदे होंगे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जो है, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप हमारी बातें जन जन तक पहुँचा रहे हैं। ये जो रैली है और ये जो घुमंतू कल्याण बोर्ड की जो घोषणा नहीं जो बन रहा है, इससे जो हमारा 12 घुमंतू समाज है, इसका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। क्योंकि आज तक तो हमारा कोई विधायक ही नहीं है, कोई हमारा जिला पंचायत भी नहीं है। और जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने जो हमें सौगात दी है, इससे तो हमारे बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। जो हमारा राजनीतिक जो ताला लगा हुआ था, इससे वो ताला भी खुल जाएगा। सर, जानना ये चाहेंगे, चैनल के माध्यम से पूरी इस यूपी की जनता को बताना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, ये घुमंतू शब्द का अर्थ क्या है? लोग भ्रमित हैं। इस घुमंतू का संधि विच्छेद करिए थोड़ा सा, और इसके फायदे क्या है, और ये घुमंतू कहाँ से पैदा हुआ शब्द? देखो साहब, आपने तो बहुत लंबी चौड़ी बात रख दी है। घुमंतू ये वे वीर जातियां हैं जी जी जी, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया जी। जो आज बड़े बड़े करोड़पति, जो अरबपति हैं जी, वे पहले भी ऐसे थे और वे आज भी ऐसे हैं जी। लेकिन जो लड़ाई हमने लड़ी, हम जो फांसी टूटे, जो काले पानी गए और जो समुद्र में काट के डाल दिए गए, ये तो वे घुमंतू वीर जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों के घुटने टका दिए, और हमने अंग्रेजों की गुलामी को सहन कभी भी नहीं किया। और हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा बार, सब कुछ अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया जी। यहाँ तक कि हमारी कुर्की कर दी और क्रिमिनल एक्ट झेला हमने। हम तो देश आज़ाद होने के बावजूद भी 5 साल 16 दिन के बाद हम आज़ाद हुए। हमारी तो बहुत लंबी चौड़ी पीड़ा है माननीय। और कांग्रेस सरकार ने तो हमारे को अंग्रेजों से भी ज़्यादा हमारे कांग्रेस सरकार ने शोषण किया। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो हमारे को भी 1947 में ये क्रिमिनल एक्ट हटा कर दो, हम भी आज बड़े लेवल पर पहुंचते। लेकिन हम तो दबे के दबे रह गए, कुचले के कुचले रह गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का 2014 में राज आया और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो घुमंतू समाज कल्याण बोर्ड की घोषणा करी। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बोर्ड की घोषणा करी, इस बोर्ड पे जो काम हो रहा है, हम तो इतने में ही बहुत खुश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम ये जो दबे कुचले समाज थे, इनकी याद आई और इनके लिए जो सुविधा बना रही है। हम तो ये चाहते जल्दी से जल्दी ये सुविधा शुरू हो जाए। क्या घोषणा सिर्फ करने से इस घुमंतू जाति का कल्याण होगा कि आगे ही कोई योजना मिलेंगी आगे आपको? देखो जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो बोलते हुए करते हैं जी जी जी, ठीक है जी। और जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला है, वे चीज़ सारी होंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घुमंतू प्रकोष्ठ बनाया गया, उस घुमंतू प्रकोष्ठ में आप 12 समाज को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं सर, इस पर भी प्रकाश डालिएगा थोड़ा। देखो साहब, इसका बोर्ड बनेगा, इसमें चेयरमैन भी बनेंगे, वाइस चेयरमैन भी बनेंगे, इसके सदस्य भी बनेंगे तो 12 समाज के भी इसमें आएंगे जी जी। और यहाँ लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। देखिए किस तरीके से पंडाल में जहाँ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, वहीं जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रवीण बंजारा, वर्तमान प्रधान जी। मैं इस रैली के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि 12 समाज, घुमंतू समाज सब एक है और एक मिलजुल कर इस ऐतिहासिक रैली को एक भव्य रूप देना चाहते हैं। और हम सब मिल कर के इस रैली को आगे बहुत सफल बनाना चाहते हैं और सफल बनाने में सब कार्यरत हैं। आने वाले समय में इसको और अच्छी तरीके से रूप और आरक्षण देने का काम करेंगे। कैसा महसूस करें इस रैली को लेकर के आप? इस रैली को लेकर के हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशियों का सावन आता है ऐसे महसूस कर रहे हैं। सभी 12 समाज और घुमंतू समाज एकजुट होकर के इस रैली को बनाने में बहुत उत्सुक हैं और मेले की भांति एहसास और भांति कर रहे हैं। लगभग इस रैली में कितने जनसंख्या, कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है सर? बंजारा समाज के बीच में अहम भूमिका रहेगी और बंजारा समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को बहुत उत्सुक हो रहा है। बंजारा समाज के साथ साथ और किन किन जातियों में, 12 जातियों में किन किन जातियों की यहाँ जनसंख्या मौजूद रहेगी?
12 जातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इन समाजों में जोगी समाज की, बावरिया समाज की, बंजारा समाज की, लोहार समाज की और अन्य विभिन्न जातियों की बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी रहेगी। चलिए इसी के साथ जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार गोस्वामी। सर कहाँ से पहुँचे हैं आप? मैं प्रयागराज इलाहाबाद। जी जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ लग रहा है कि आज 12 समाज घुमंतु जातु सब इकट्ठा हुआ है जी। और एक उत्साह की तरह लग रहा है जी। और एक ताकत दिख रही है घुमंतु जात की जी। कि पहली बार दिखाई दे रहा है कि कोई समाज यूनाइटेड हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानेंगे मिलेंगे अगली खबर में आपसे। मौसम, गांव की राजनीति और हर ताजा हलचल, सब कुछ मिलेगा यही तो जुड़े रहिए न्यूज़ विलेज इंडिया के साथ, क्योंकि यही है गांव की असली आवाज।